कनाडा के सियासतदान एंथोनी फादर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वीक का आगाज हो गया है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं बैठता है। वो इस वीक को भरपूर अंदाज में कारआमद बनाना चाहते हैं। एंथोनी फादर ने कहा कि हफ्ते को आईनी फाइलों को पकड़ने, मकामी स्कूलों और तंजीमों से बात करने और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए लेबर की हैसियत से मीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर इस हफ्ते हमने काम के ईमेल्स और फोन से राब्ता मुनक़ता करने के हक पर अपनी कौमी टास्क फोर्स का दूसरा इजलास मुनक्किद किया, जो कोविड-19 के तहत एक बढ़ता हुआ मसला बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुकन टेड डॉयचे के साथ वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस के एक प्रोग्राम में भी मुकम्मल इजलास में शिरकत की, जहां हमने शुमाली इलाकों में मौजूद यहूदी बिरादरी की अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मंगल की शाम हमारी बैनुल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स बराए जंगी ऑनलाइन दुश्मनी की पहली अवामी मीटिंग हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि इस टास्क फोर्स को मुनज़्ज़म करने की मदद भी फराहम की गई थी, और ये कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का दो तरफा ग्रुप है। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन दुश्मनी और नफरत की दीगर अकसाम के मसले को बेनकाब करने, समातों का इनेकाद करने और अपनी समातों की पैरवी करने के लिए मिलकर काम करेंगे, और इस मकसद से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क की तजवीज़ करने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। क्यूबिक में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1365 पे जा पहुंची है, जबकि 42 इजाफी अमवात भी रिकॉर्ड की गई। क्यूबिक में अमवात में से पिछले 24 घंटों के दौरान 9 वाकयात रूनुमा हुए। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि हलाक होने वालों की तादाद में दीगर अफराद को तासुब के साथ शामिल किया गया है। इस सूबे में कोविड-19 के केसेस 1,19,894 हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले 1 लाख अफराद हैं। सेहत के इस बहरान ने अभी तक 6,557 अफराद को लुक्मा अजल बना दिया। अस्पताल में दाखिल तादाद 583 से बढ़ चुकी है। इन मरीजों में से 86 इंतहाई निगहदाश्त के मरीज हैं। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि 30,533 टेस्ट मंगल को किए गए। स्क्रीनिंग की ताज़ा तरीन मालूमात जल्द मंजर आम पर आएंगी। कनाडा ने हांगकांग के बाशिंदों और कनाडा की आवाम की इमदाद के लिए इमिग्रेशन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हांगकांग के बहुत सारे तलबा और ग्रेजुएट्स कनाडा की मईशत और अफरादी कुव्वत में हुनर और महारत को पहचानते हुए बेहतरी ला सकते हैं। इमिग्रेशन, पनाह गुज़ीन और शहरियत कनाडा एक नए इकदाम का ऐलान कर रहा है, जिसमें हांगकांग के काबिल अहल अफराद ने हाल ही में मुकम्मल होने वाली पोस्ट सेकेंडरी तालीम के साथ कनाडा में या बैरून मुल्क दाखिला लेने की इजाज़त दी है। ओपन वर्क काम का इजाजतनामा, जो 3 साल तक मौजू हो सकता है। ओपन वर्क परमिट के हुसूल से हांगकांग के बाशिंदों, खुसूसन नौजवान अफराद कनाडा में आ सकते हैं और रोजगार का कीमती तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। इस तजुर्बे पर अमल करने के लिए कनाडा में रिहाइश पजीर मुस्तकिल रिहायशी हैसियत का एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। ये नया रास्ता 2021 में दस्तयाब होगा और मयार में कम अज कम जुबान और तालीम की सतह और कनाडा में 1 साल काम का तजुर्बा शामिल होगा। हुकूमत कनाडा में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए स्टडी परमिट की दरखास्तों में भी तेजी लाएगी। 2020 में हांगकांग के बाशिंदों से मुतालियाती इजाजतनामे के लिए दरखास्तों में पहले ही इजाफा हुआ है और कनाडा इस मौके को फरोग देता रहेगा। माह अक्टूबर में कनाडा की लेबर मार्केट ने 84,000 नई मुलाजमतें हासिल की हैं। कनाडा ने अक्टूबर में मजीद 84,000 मुलाजमतें शामिल की, जो गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में रोजगार में नुमाया इजाफा है। अगस्त और सितंबर के दरमियान कनाडा की मजदूर मंडी में 3,78,200 मुलाजमतें पैदा हुई। अक्टूबर के दौरान कोविड-19 के केसेस में इजाफे के जवाब में कनाडा में दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गईं, जिसकी वजह से रोजगार में इजाफा सुस्त हो गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में बैक वक्त बेरोजगारी की शरह में बहुत कम तब्दीली आई है। अक्टूबर में कनाडा में बेरोजगारी की शरह 8.9% थी, जबकि इससे पहले महीने में 9.0% थी। सर्वे में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 वबाई बीमारी के आगाज के बाद पहली बार खुद मुलाजमत करने वालों की तादाद में 33,000 का इजाफा हुआ। इन लोगों में जो अपने मामूल के कम से कम आधे घंटे काम करते थे, घर में काम करने वालों की तादाद में भी 1.5 लाख का इजाफा हुआ। मुलाजमत में इजाफे से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले आबादियाती ग्रुपों में 25-25 साल की उम्र की खवातीन थी, जबकि नौजवानों की मुलाजमत दूसरे वसी उम्र के ग्रुपों के मुकाबले में वबाई अमराज से पहले की सतह से भी कम है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने प्रीमियर से सेहत के निज़ाम की देखभाल से मुताल्लिक दरखास्तों का हल निकालने के लिए अगले माह मुलाकात का ऐलान कर दिया। जुमेरात की शाम वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात के बारे में इजलास की खबरें सामने आई, जिसमें वज़ीर आज़म ने प्रीमियर को यह भी बताया कि वफाकी हुकूमत नोवेल कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ दूसरी लहर के दरमियान अब नए लॉकडाउन इकदामात से निपटने वाले सूबों की मदद करने के लिए तैयार है।
मैनिटोबा, अल्बर्टा, ओंटारियो, क्यूबेक जैसे मुतादिद सूबों ने या तो कई इलाकों में नई पाबंदियां नाफिज कर दी हैं या पूरे सूबे को बंद कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के मामलात बढ़ते हुए रुझान में हैं। जुमेरात की शाम एक ट्वीट में ट्रूडो ने कहा, उन्होंने और बैनुल सरकारी उमूर के वजीर डोमिनिक लिब्लैंक दोनों ने प्रीमियर से बात की और पूछा कि उन्हें हर सूबे में और इलाके में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म का ताउन चाहिए। ज़राए का कहना है कि अगरचा वज़ीर आज़म अपने वबाई इक़दामात से सूबों की मदद करने पर राज़ी हो गए, ताहम उन्होंने प्रीमियर को याद दिलाया कि वफाकी वसाइल लामहदूद नहीं हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान राब्ता हुआ। पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन बिल एंड मेलिंडा गेट्स बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें पाकिस्तान के कोरोना से निपटने के इक़दामात और इंसदाद पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम में मकामी कायदीन और बाअसर शख्सियात के बारे में पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए पाक फौज के ताउन की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि पोलियो मुहिम की कामयाबी का सहरा निचली सतह पर काम करने वाले कारकुनों, मोबाइल टीम्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले के सर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। मजमूई तौर पर केसेस की तादाद गुज़िश्ता 4 माह की रिकॉर्ड सतह को भी उबूर कर गई। अमवात में भी हद दर्जा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36,923 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,304 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में आखिरी मरतबा 17 जुलाई को कोरोना के एक रोज में सबसे ज्यादा 2085 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाले ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस तरह पाकिस्तान में केसेस मुस्बत आने की शरह 4 माह की बुलंद तरीन सतह 6.24% पर पहुंच गई। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 37 अमवात भी रिपोर्ट हुई, जो मुसलसल दूसरे दिन की अमवात की बड़ी तादाद है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,092 हो गई, जबकि मजमूई केसेस 3,52,296 तक जा पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत पहुंच गए, जहां वो CPEC की नई शाहरा का इफ्तिताह करेंगे और बलूचिस्तान के अवाम के लिए पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत पहुंचेंगे। वफाकी वज़रा असद उमर, शिबली फराज, मुराद सईद, गुलाम सरवर समेत सानिया निश्तर, कासिम सूरी, आमिर महमूद कयानी भी इमरान खान के हमरा होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकातें भी होंगी। बलूचिस्तान में CPEC की नई शाहरा का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरे के मौके पर तुर्बत में इज्तिमा से खिताब भी करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान के जनूबी इलाके के लिए तरक्याती पैकेज मुतवक्के है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन से पैकेज का हजम 150 अरब होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। इमरान खान जनूबी अजला के अमायदीन समेत अरकान सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। पाक फौज से मुंसलिक कैप्टन अमानत अब्बास जाफरी वफात पा गए। उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाह किया गया। फ़ख्रे कंदवाल कैप्टन अमानत अब्बास जाफरी 12 नवंबर 2020 को दौरान ड्यूटी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मरहूम को मुकम्मल फौजी एजाज़ात, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनके आबाई इलाके कंदवाल में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम की कब्र पर सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की तरफ से फूल भी चढ़ाए गए। मरहूम की वफात पर अहले इलाका गम से निढाल है।